Hello, mommy. Thank you, mommy. I know, mommy. What are you getting at? तो ये है ऑर्फन फर्स्ट किल मूवी और मूवी स्टार्ट होती है एस्टोनिया के मेंटल असाइलम से, जहाँ एना नाम की आर्ट थेरेपिस्ट आती है। वहाँ इंचार्ज उसे उसका काम समझाता है। इंचार्ज कहता है वैसे तो यहाँ ज्यादातर पेशेंट शांत स्वभाव के हैं, लेकिन कुछ बहुत खतरनाक हैं। तभी स्टाफ मेंबर आकर उन्हें बताता है लीना गायब है। इंचार्ज घबरा जाता है, एना को बताता है लीना यहाँ की सबसे खतरनाक पेशेंट है जिसके लिए उसे बुलाया गया है। इंचार्ज एना को सेफ रूम में छोड़कर लीना को ढूंढने जाता है। एना को उसी कमरे में एक अकेली बच्ची बैठी मिलती है जो कि असल में लीना थी। लीना उस पर पेंसिल से हमला करने ही वाली होती है। तभी वहाँ इंचार्ज और स्टाफ मेंबर आ जाते हैं, लीना को पकड़कर रूम में ले जाते हैं। इंचार्ज एना को बताता है लीना को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका शारीरिक विकास 10 साल के बाद रुक गया है। वो 30 साल की होने के बावजूद 10 साल की दिखती है। लीना पहले दूसरों के घर में अनाथ की तरह रहती थी, छोटी मोटी चोरी कर भाग जाया करती थी। आखिरी बार वो जिस परिवार के साथ रही थी उसने उनकी हत्या कर दी थी और तब से यहीं पर है। लीना शातिर लड़की है, वो हर समय यहाँ से भागने की कोशिश करती थी, इसलिए उसे बांध कर रखना पड़ता था। इंचार्ज एना को कहता है तुम्हें लीना का ध्यान से इलाज करना होगा। एक दिन एना लीना को ड्राइंग बनाना सिखा रही होती है, तभी लीना एक दूसरी पागल औरत को गुस्सा दिला देती है। एना बहुत डर जाती है। अगले दिन लीना गार्ड को बहला फुसला कर अंदर बुलाती है और गार्ड को मारकर उसका कार्ड लेके भाग जाती है। दूसरा गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो वहीं खड़ी उसी पागल औरत को उकसाकर गार्ड पर हमला करवा देती है, फिर भाग जाती है। बाहर एना कार के सामने लीना को देख डर जाती है, जल्दी से भागकर इंचार्ज को बताती है वो यहाँ काम नहीं कर सकती। एना वहाँ से निकलकर घर चली जाती है, पर घर पहुँचने पर लगता है उसके साथ कार में कोई है, पर कार में कोई नहीं होता। लेकिन घर में एंटर करने पर अंदर लीना को दिखती है। लीना एना पर अटैक कर देती है, फिर नेट के जरिए खोए हुए बच्चों का पता लगाती है। उससे 2003 में गायब हुए एस्थर नाम के लड़की का पता चलता है। एस्थर उसी के जैसे दिखती थी। फिर वो अपने हाथ और गले में रिबन बांधकर निकलते हुए दिखती है। एना जिंदा है, उसे बेरहमी से मारकर चली जाती है। झूले में झूलते हुए पुलिस वाला उसे देखता है। लीना उसे अपनी झूठी कहानी सुनाती है। उसका नाम एस्थर है, वो बचपन में अपने परिवार से बिछड़ गई थी। तब पुलिस वाला उसे उसके पेरेंट्स से मिलाने ले जाता है। फिर एस्थर के परिवार को दिखाया जाता है। एलेन अपनी बेटी एस्थर को बहुत याद करता है। उसे यकीन है एस्थर वापस लौटेगी। उसकी पत्नी ट्रिसा एलेन को समझाती है उसे भी एस्थर की याद आती है, पर अब एस्थर वापस नहीं लौटेगी। अब उसने ऐसा क्यों कहा ये हमें आगे पता चलेगा। तभी वहाँ एस्थर की जांच कर रहे डिटेक्टिव डोनन आते हैं, उन्हें बताते हैं एस्थर मिल गई है। ट्रिसिया एस्थर को लेने जाती है। ऑफिसर बताती है एस्थर को एक रशियन महिला किडनैप कर ले गई थी, पर वो वहाँ से भाग आई। ट्रिसा एस्थर को देख बहुत खुश होती है। लौटते वक्त दोनों बहुत बातें करते हैं, पर ट्रिसा को एस्थर की बातों से शक हो जाता है। ट्रिसा उसकी रिबन हटाने की कोशिश करती है, पर एस्थर रोक देती है। एस्थर से मिलकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं, पर गन्नर को एस्थर अजीब लगती है। घर पहुंचने पर ट्रिसा एस्थर को बताती है कल वे दोनों साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सेगर से मिलने जाएंगे। अगले दिन डॉक्टर सेगर एस्थर से सवाल करती है, मगर एस्थर चालाकी से सिडनी नाम लेकर बर्ड से खेलने लगती है। डॉक्टर ये देख हैरान हो जाती है, क्योंकि बर्ड सिडनी नहीं मकाओ थी। सिडनी उसके पहले तोते का नाम था। सेगर ट्रिसा से एस्थर के अलग बर्ताव के बारे में बात करती है। उनकी ये बातें एस्थर छुप कर सुन लेती है और लड़ाई का नाटक करके उनका ध्यान भटका देती है। डॉक्टर को एस्थर पर और ज्यादा शक होने लगता है। एस्थर बाहर देखती है, डिटेक्टिव डोनन भी उस पर नजर रखे हुए हैं। एस्थर घबरा जाती है। घर आने पर उनके पिता एस्थर को स्टूडियो ले जाते हैं। वहाँ एस्थर अपने पिता की पेंटिंग बनाती है। ट्रिसा छुप कर ये सब देख रही थी। एस्थर जब अपने कमरे में तैयार हो रही होती है, तब ट्रिसा कमरे में आकर उसकी पुरानी डायरी देखने लगती है। एस्थर तुरंत उससे डायरी छीन लेती है। ट्रिसा के जाने के बाद लीना एस्थर की पुरानी चीजों को देख उसके जैसा और बेहतर बनने की कोशिश करती है। लंच करते वक्त उनके घर डिटेक्टिव डोनन आते हैं।
एस्थर पानी का बहाना कर वहाँ से चली जाती है, फिर छुप कर उनकी बातें सुनती है। डोनन कहते हैं उन्हें अभी भी एस्थर को लेकर शक है और उन्होंने सेगर से भी बात की है, जिन्होंने अगले दिन उनकी फैमिली को बुलाया है। तभी एस्थर आकर कहती है कल तो मम्मी को कहीं और जाना है। तब डिटेक्टिव उन्हें अगले दिन मिलने को बोलकर चले जाते हैं। रात को एस्थर बहुत सारे पैसे लेकर भागने का प्लान बनाती है, मगर स्टूडियो में एलेन को देख लौट जाती है। अगले दिन ट्रिसा पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। एलेन वहां उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। ट्रिसा खुश हो जाती है, दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और ये देख एस्थर गुस्से से ट्रिसा की महंगी ड्रेस खराब कर चली जाती है। ट्रिसा ये देख परेशान हो जाती है, मगर एलेन उसे ड्रेस ठीक करने का वादा करता है। फिर दोनों पार्टी में चले जाते हैं। इधर गन्नर दोस्तों को बुलाकर पार्टी करने लगता है, वहीं एस्थर भी आ जाती है। गन्नर उसे वहां से भगाने लगता है, दोनों में बहस हो जाती है। उसी वक्त डिटेक्टिव डोनन भी आ जाता है। वो गन्नर से एस्थर को मिलने की बात करता है, पर गन्नर उसे घर में कोई नहीं है बोलकर मना कर देता है। डोनन बाथरूम के बहाने अंदर आता है, फिर एस्थर के फिंगरप्रिंट लेकर चला जाता है। एस्थर ये सब देख बहुत परेशान हो जाती है। रात को ट्रिसा और एलेन के लौटने पर एस्थर वहाँ नहीं होती। ट्रिसा को एस्थर के कमरे में उसकी डायरी मिलती है। डायरी में उसे एस्थर के पुराने विक्टिम्स की तस्वीर मिलती है। उसमें ट्रिसा और एलेन की भी फोटो मिलती है, जिसमें ट्रिसा का चेहरा खराब होता है। वो डायरी में सॉन इंस्टीट्यूट का पता देख परेशान हो जाती है। इधर डोनन नकली एस्थर लीना के फिंगरप्रिंट को असली एस्थर के फिंगरप्रिंट से मैच करता है, मगर फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता। उसे यकीन हो जाता है वो एस्थर नहीं कोई और है। तभी पीछे से एस्थर डोनन पर हमला कर देती है, लेकिन डोनन कहता है इस बारे में ट्रिसा को भी पता है। पर तभी ट्रिसा आकर डोनन पर ही गोली चलाकर उसे मार देती है। दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। ट्रिसा कहती है वो एस्थर की सच्चाई जान चुकी है। एस्थर कहती है वो यहाँ से चुपचाप चली जाएगी, पर ट्रिसा मना करते हुए कहती है असल में एस्थर कभी किडनैप ही नहीं हुई थी। बचपन में गन्नर से लड़ाई में उसकी जान चली गई थी। ट्रिसा एस्थर से बहुत प्यार करती थी, पर बेटे को जेल नहीं भेज सकती थी, तो उसने एस्थर के गायब होने का नाटक किया और इससे एलेन को गहरा सदमा लगा। पर एस्थर के वापस लौटने से वो ठीक हो रहा है, तो इसलिए जो जैसा है वैसा ही चलते रहना चाहिए। दोनों डोनन के लाश को एस्थर के बॉडी के पास दफना देते हैं। घर पहुंचने पर ट्रिसा बताती है एस्थर खेलते खेलते दूर चली गई थी। फिर प्राइवेट में ट्रिसा गन्नर को एस्थर की सच्चाई बताते हुए कहती है हमें एस्थर पर निगरानी रखनी होगी और सही वक्त आने पर उसे मार देंगे। ट्रिसा एस्थर को यहाँ रहने के तौर तरीके समझाती है। डॉक्टर सेगर से क्या कहना है वो भी बताती है। प्लानिंग के अनुसार सबको यकीन हो जाता है। डॉक्टर भी समझ जाती है यही एस्थर है। एक दिन ट्रिसा एस्थर को खाना देती है, पर एस्थर उनके साथ खाना न खा के कमरे में अपने चूहे को देती है। चूहा तुरंत मर जाता है। एस्थर समझ जाती है उसे मारने की प्लानिंग चल रही है। अगले दिन एस्थर चूहे को ट्रिसा के ड्रिंक में मिला देती है। ट्रिसा इससे आग बबूला हो जाती है। कुछ दिन बाद एलेन पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए दूसरी जगह जा रहा होता है। स्टेशन में एस्थर भी साथ चलने की जिद करती है, मगर ट्रिसा के रोकने पर एलेन अकेला ही चला जाता है। तब एस्थर पीछे से उन दोनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। एस्थर ट्रिसा की कार को लेकर भाग जाती है, मगर उसके दूर जाने से पहले पुलिस उसे पकड़कर वापस घर पहुंचा देता है। ट्रिसा पुलिस को एस्थर के मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताती है, ताकि एस्थर को मारने पर सबको वो सुसाइड लगे। घर में ट्रिसा और गन्नर एस्थर को मारने की कोशिश करने लगती हैं। एस्थर छुप जाती है। तभी एलेन का कॉल आता है। एलेन कहता है वो एस्थर के फिक्र में वापस आ रहा है, मतलब उनके पास बहुत कम टाइम था, इसलिए गन्नर एस्थर को खोजने जाता है। पर एस्थर गन्नर को उसके ही तीर कमान से मार देती है। ट्रिसा वहां आने पर गन्नर को देख बहुत दुखी हो जाती है। ट्रिसा गुस्से में एस्थर को मारने भागती है। दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इधर किचन में आग लग जाती है। दोनों एक दूसरे को मारने दौड़ रहे होती हैं। आग भी धीरे धीरे घर में फैल जाती है। दोनों लड़ते लड़ते छत पर पहुंच जाते हैं। इधर एलेन भी आ जाता है। एस्थर ट्रिसा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि वो एलेन को सब बता देगी कि असली एस्थर को ट्रिसा ने ही मारा है, पर ट्रिसा को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों लड़ते हुए छत में लटक जाते हैं। एलेन उन्हें बचाने आता है, पर ट्रिसा नीचे गिरकर मर जाती है। एलेन एस्थर को बचाने की कोशिश करता है, मगर उसके नकली दांत को देखकर समझ जाता है वो असली एस्थर नहीं है।
लीना कहती है उसने ये सब उसके लिए किया है, पर एलेन को गुस्सा आ जाता है। वो एस्थर के साथ हाथापाई में नीचे गिरकर मारा जाता है। फिर लीना अपने कमरे में जाती है, एस्थर की तरह तैयार होती है और फिर डायरी लेकर वहाँ से चली जाती है। अंत में वो डॉक्टर सेगर के क्लिनिक में बैठी होती है, जहाँ डॉक्टर सेगर ऑफिसर से कहती है एस्थर के साथ बहुत बुरा हुआ, उसका पूरा परिवार जलकर मारा गया, अब वो अनाथ है। ऑफिसर कहती है उसकी अनाथालय में बात हो गई है, वहीं अब एस्थर रहेगी। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मगर आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट करिए।